हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़मीर अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह से 2-3 सेशन पहले हमने एनिमेशन पे काम स्टार्ट किया था और उनमें से हमने ये देखा था कि किस तरह से हम फेड इन एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम फेड आउट का यूज़ कर सकते हैं। और हमने फेड इन फेड आउट को इकट्ठा समराइज़ किया था ऑन दी बटन क्लिक कि किस तरह से हम किसी भी विजिट को बटन के क्लिक पे फेड इन और फेड आउट कर सकते हैं। आज इस सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम बटन के क्लिक पे किसी भी विजिट को ब्लिंक कर सकते हैं। अब ब्लिंक से क्या मतलब, पहले ये चीज़ क्लियर करते हैं। सपोज़ करें आप आपने जो है वो रेस्टोरेंट की या कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज़ की होगी जहाँ पे आपको जो है कोई ऐसा न्यू आइटम जो रेस्टोरेंट की तरफ से या जो एप्लीकेशन का ओनर होता है, डेवलपर होते हैं, उनकी तरफ से जो जब न्यू फीचर ऐड होता है तब वो क्या होता है कि तब वो नोटिफिकेशन आपको मिलती है। मीन्स के आपके पास क्या है कि कोई ऐसी इमेज या कोई ऐसा बटन या कोई ऐसा ऑप्शन जो ब्लिंक करता रहता है कि ये न्यू फीचर आया है या कुछ इस तरह से। या रेस्टोरेंट की हम बात करें तो रेस्टोरेंट में जब आपके जो है अलग अलग उनके मेन्यूज़ लिस्ट होती है, उनकी कैटेगरी होती है, तो कुछ ऐसा मेन्यू वो जब ऐड करते हैं तो उस पिक्चर पे क्या करते हैं कि वो क्या कर देते हैं कि वो ब्लिंक कर देते हैं, मीन्स के नोटिफाई करते हैं। तो वो न्यू का एक वर्ड हो गया, इमेज हो गया, वो क्या करती है, वो ब्लिंक करती है ताकि आप उससे जो है वो अट्रैक्ट होते हो कि अच्छा ये चीज़ जो है वो न्यू आई है, तो आप उससे फर्दर डिटेल में जाते हो। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक इमेज पे जो है वो ब्लिंक का जो है वो यूज़ करेंगे। मीन्स के ब्लिंक की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ऑन दी इमेज विजिट यूजिंग दी बटन क्लिक। कि बटन के क्लिक पे क्या करेंगे, हम इमेज को ब्लिंक करेंगे। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी पे आ जाते हैं और ये लास्ट का काम किया हुआ है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो है एक और फाइल बनानी है एक्सएमएल की इस डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके न्यू पे जाकर और यहाँ पे कर देता हूँ न्यू रिसोर्स फाइल और यहाँ पे फाइल का नाम देते हैं ब्लिंक। जो भी आप फाइल का नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं रूट टैग जो है उनका सेट ही रहने देता हूँ। ओके पे क्लिक करें तो एक आपकी जो है वो फाइल बन गई है ब्लिंक के नाम से। इस फाइल में मैंने जो है वो कुछ कोड चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसी कोड को फ़िलहाल के लिए कॉपी करना है ताकि दैट विल सेव दी टाइम। और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पे ये कोड हमें चेंज करना है। पॉइंट नंबर 1 के यहाँ पे हमने एक एक्सएमएल की फ़ाइल बनानी है। उसके बाद ये अल्फ़ा का टैग क्या होता है, ये एनिमेशन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड्रॉयड फ्रॉम अल्फ़ा, एंड्रॉयड फ्रॉम अल्फ़ा 0.0 कि कहाँ से स्टार्ट हो और टू अल्फ़ा के कहाँ तक चले। तो मैं कर देता हूँ 1.0। इस तरह से यहाँ पे कर देता है जो है ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, तो ड्यूरेशन सेट कर देते हैं एंड्रॉयड एंड ड्यूरेशन में यहाँ पे सेट कर देता हूँ 2000। मीन्स के ये मिली सेकेंड में काउंट होता है, तो 2 सेकेंड तक वो चीज़ ब्लिंक हो। उसके बाद यहाँ पे हम सेट कर देते हैं रिपीटेशन के एंड्रॉयड रिपीट मोड के रिपीट मोड क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिवर्स। और इस तरह से यहाँ पे एंड्रॉयड रिपीट काउंट के कितना काउंट, मीन्स के आप कितनी दफ़ा उसको बिलिंग करना चाह रहे हो। तो आई होप कि आपके जो है वो मीन्स के इनको हम कर देते हैं इन्फिनाइट लूप से आप वाकिफ़ होंगे, तो इन्फिनाइट कर देते हैं। पहले कि ये जो बिलिंग करना चाहिए वो 0 से 1 तक होनी चाहिए, टाइम ड्यूरेशन इनकी ये है। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि इनकी रिपीटेशन जो है वो रिवर्स होना चाहिए कि एक दफ़ा शो हुआ उसके बाद जो है रिवर्स हो जाए, दूसरी दफ़ा शो हुआ रिवर्स हो जाए, उसके बाद इन्फिनाइट के चलता आ रहे। अब हम क्या करें, अब हमने एक बटन बनाना है। तो इसी बटन को मैं कर देता हूँ कॉपी और यहाँ पे आकर हम कर देते हैं पेस्ट। और यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ बिलिंग
और यहाँ पे टैक्स का भी नाम हम आईडी जो है वो चेंज कर देते हैं, तो कर देते हैं बिलिंग। परफेक्ट। अब बैकेंड पे आ जाते हैं। तो बैकेंड पे भी हमने इसको गेट करना है, मीन्स के इसकी आईडी गेट करनी है। तो यहाँ पे कर देता हूँ बिलिंग, और इस तरह से यहाँ पे उनकी आईडी गेट करनी है बिलिंग। फाइंड बाय आईडी r.id, उसके बाद बिलिंग के नाम से जो आईडी हमने डिफाइन की है। अब बटन के क्लिक पे हम एक इवेंट जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं बटन के क्लिक पे। तो सिंपल यहाँ पे उसी सोर्स कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हमने जो है वो चीज़ें क्लियर करनी है, और ये कोड हम कर चुके हैं। और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ वो कौन सी, बिलिंग के नाम से जो फाइल है, यहाँ पे बिलिंग के नाम से जो फाइल है। अब इस एप्लीकेशन को हम बिल करके उसके बाद हम कोड को देखेंगे, उसके बाद हम कोड का एक ओवरव्यू लेंगे। तो पहले एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं कि लेट्स सी के आउटपुट क्या आता है, उसके बाद फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि हमने कोड क्या किया है। तो सबसे पहले हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। पहले हमने फेड इन और फेड आउट बटन पे जो है वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब इस सेशन में हम देखते हैं कि ये क्या बिलिंग इमेज हो रही है। क्लिक किया तो लेट्स सी के अच्छा, हमने यहाँ पे जो है सॉरी एक गलती है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने बिलिंग पे ही क्लिक करना है। ठीक, यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन जो है उनका जो विजिट का ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था। तो लेट्स सी, अब जो है इस बिलिंग पे यही चीज़ इम्प्लीमेंट होगी, इस बिलिंग पे यही चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। तो चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आता है। क्लिक किया तो लेट्स सी, परफेक्ट। अब ये चेक करें, ये इमेज जो है, अब मैंने पूरे इमेज को बिलिंग किया है। तो आपके पास कब ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आप किसी भी एक पार्ट को जो है वहाँ पे छोटा सा एक न्यू के नाम से एक इमेज सेट करते हो, वो क्या करती है, वो बिलिंग करती रहती है। तो ये है कि आप किस तरह से किसी भी इमेज को जो है वो फेड इन फेड आउट कर सकते हो और बिलिंग भी कर सकते हो। और बिलिंग पे हमने क्या किया है कि उसके जो है वो विजिट का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके ऑन क्लिक पे हमने क्या किया है, हमने इस फाइल को गेट किया है। इस फाइल को गेट करने के बाद हमने किस ऑब्जेक्ट को दिया, इस वाले ऑब्जेक्ट को। ये वाला ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे पास किया है, ये वाला ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे पास किया है, इस वाले इमेज पे। और ये वाली फ़ाइल कहाँ पे, ये वाली फ़ाइल ये रही, बिलिंग के नाम से जो हमने फ़ाइल बनाई है। और इस फाइल में हमने जो कोड किया है वो कोड ये है कि इनकी जो है वो कहाँ से स्टार्ट और कहाँ तक, और टाइम ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, रिपीट मोड क्या होना चाहिए रिवर्स में, और उनके बाद रिपीट काउंट कितना होना चाहिए। तो मैंने इन्फिनाइट कर दिया। तो आई होप कि ये सेशन क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब हमने जो है जो हमारे फ्रंट एंड पे विजिट डिफाइंड है, उनको हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे उनका ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को फाइंड बाय आईडी, मीन्स कि वो आईडी असाइन कर रहे हैं, r.id इमेज। अब जो है ये इमेज की आईडी गेट हो गई है, इमेज की आईडी गेट हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब जो है एंड्रॉयड में एक एनिमेशन के नाम से क्लास है, जिनको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एनिमेशन, या जो हमने एनिमेशन के नाम फेड इन के नाम से जो हमने XML फाइल बनाई है, उनको कॉल कर सकते हैं। तो एनिमेशन के नाम से एक क्लास है, उनका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ का इंटरफेस है, उनका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता। और एनिमेशन यूटिल, और उसके बाद यहाँ पे मैं न्यू लाइन पे लाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे डॉट लोड एनिमेशन और गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, मीन्स के करंट मैंने जो है वो एक्टिविटी पे एनिमेशन इम्प्लीमेंट करनी है। उसके बाद r.nm के इस फोल्डर में जाएं और इस वाली फाइल को आप गेट करें, उसके बाद जो है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस वाले इमेज पे जो है क्या एनिमेशन सेट करेंगे। और किस नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, इस नाम से। एक दफ़ा हम आउटपुट चेक कर लेते हैं, उसके बाद कोड को गो थ्रू करते हैं कि एक्चुअल
क्या हो रहा है। तो एप्लीकेशन को बिल्ड करके एक दफ़ा हम आउटपुट चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास जो इमेज सेट किया है हमने इस एक्टिविटी में, तो उस पर फेड इन की एनिमेशन इम्प्लीमेंट हुई है। लेट्स सी के आउटपुट में क्या आता है। परफेक्ट एनिमेशन शो हो रही है। अब मैं आउटपुट आपको जो है कोड समझा दूं, उसके बाद एक दफ़ा फिर हम आउटपुट देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 कि एक एनएम के नाम से हमने डायरेक्टरी बनाई है। अब हमने उसमें एक एक्सएमएल की फ़ाइल बनाई है और उस एक्सएमएल की फ़ाइल में हमने ये कोड किया है। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि एनिमेशन का स्टाइल क्या होना चाहिए, लीनियर, वर्टिकल, जो हम थोड़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये कोड रिप्रेजेंट करता है कि एनिमेशन की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए और फ्रॉम टू, कि एनिमेशन जो है कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ तक हो चले। तो मैंने कहा कि 0 से स्टार्ट हो और 1 तक चले। मीन्स बाद में ये होगा कि ये स्टार्ट होगी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह से ये एनिमेशन स्टार्ट होगी और 1.0 तक। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे आकर जो है एक इमेज का जो विजेट डिक्लेयर किया है, ऑब्जेक्ट उनका बनाया है। उसके बाद हम फाइंड बाय आईडी कर रहे हैं। एक क्लास से एनिमेशन के नाम से उनका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं कि उसको असाइन करें ये वाली वैल्यू, कि यूटिल जो है लोड करें एनिमेशन। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है दिस, कि करंट एप्लीकेशन पे आपने जो है वो इस एनिमेशन को शो करना है। आर जो यूज़ होता है कि किसी भी आईडी फाइल को सर्च करने के लिए या गेट करने के लिए। तो मैंने आर जो है वो यूज़ किया है। उसके बाद रीडायरेक्टरी दी है कि एनएम की जो है वो डायरेक्टरी में जाएं और इस फाइल को आप गेट करें। अब ये जो भी गेट होकर इस ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को असाइन होने के बाद क्या करेगा, बाद में यहाँ पे हमने कहा है कि आप इस इमेज पे ये वाली एनिमेशन सेट करो, मीन्स कि ये फेड इन वाली एनिमेशन। तो ये फेड इन वाली एनिमेशन क्या हो रही है, इस इमेज पे या इस विजिट पे सेट हो रही है। तो एक दफ़ा लास्ट में हम आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। और फेड इन का मतलब होता है कि आपकी इमेज जो है वो फुल रिजोल्यूशन में आहिस्ता आहिस्ता आएगी। तो चेक कर लेते हैं। परफेक्ट। तो ये है कि किस तरह से आप किसी भी विजिट पे एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। और एनिमेशन के अलग अलग फेड इन, फेड आउट और बहुत सारे इनके पार्ट्स हैं या कहीं कैटेगरीज हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।